हेलो एवरीवन, वेलकम टू केशन विधि 111 में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपने परिवार में मस्त होंगे। थैंक यू सो मच आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के मोटिवेशन का। आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आज की रीडिंग आपके लिए खास रीडिंग रहेगी। कृष्णा जी की रीडिंग है ये। कृष्णा जी के ये गीता विजडम कार्ड है। ये आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। देखिए, जब भी अगर आपको ये वीडियो मिलता है तो ये कहीं ना कहीं कृष्णा जी की इच्छा है, उनके गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं, तभी ये वीडियो आपके सामने आया है। अदरवाइज़ आपके सामने वो नहीं आता। तो प्लीज़ गाइडेंस समझ के इसको ज़रूर रिसीव कीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में जो डेली में जो आपकी जो लाइफ में अप एंड डाउन्स चल रहे हैं, कहीं ना कहीं हर इंसान को कुछ ना कुछ चीज़ सीखने की, समझने की ज़रूरत लाइफ में ज़रूर होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो इन सब चीज़ों की रचना बिल्कुल भी नहीं होती। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कृष्णा जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, देखिए पहले कार्ड निकला है ट्रू लीडर्स। तो देखिए आपके लिए पहले कार्ड है ट्रू लीडर्स। तो देखिए यहाँ पर ये कार्ड आपके लिए मैसेज देता है कि आपको अपने फील्ड में डटे रहने के लिए कहता है। ट्रू माने सच, लीडर माने किसी न किसी चीज़ से जुड़े हुए आप पर्सन हैं। लीडर आज के टाइम में वैसे तो नेताओं के लिए कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर ये इंडिकेट किया जा रहा है किसी क्षत्रिय के लिए। ठीक है, जैसे वो अपने सच पे टिके रहते हैं, अपने काम के लिए, अपनी आन बान शान के लिए अपनी आपको कुर्बान तक कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी ऐसे ही कहा जा रहा है कि जब आप किसी प्रोफेशन से, किसी रिश्ते से, किसी भी चीज़ से आप जुड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उसमें अपना 100% देने के लिए कहा जा रहा है ये। ठीक है, तो अपनी मर्यादाओं को ना भूलिए। आज के टाइम में इस कार्ड का यही मीनिंग है कि अपने धर्म को पहचानिए। ओके, चलिए और देख लेते हैं मैसेज। द सेज। तो देखिए ये कार्ड ये कहता है, द सेज, कहीं ना कहीं कार्ड ये कहता है आत्म जागृति की तरफ इशारा करता है। कार्ड ये कार्ड कहता है कि जब हम आत्ममंथन करते हैं, अपने आप से जुड़ते हैं, तो हमारे अंदर की जो मलिनता है, जो नेगेटिविटी है, वो सब खत्म होती है। तो अंदर का ज्ञान जागता है अंदर से। जब अंदर का ज्ञान जागता है तो इंसान बड़े बड़े ग्रंथों की रचना कर देता है। ओके, तो यहाँ पर यही मैसेज किया जा रहा है कि मेडिटेशन कीजिए। अगर आप परेशान हैं, स्टक है, जानते नहीं, समझ में नहीं आ रहा लाइफ किस तरफ लेकर के जा रही, तो मेडिटेशन कीजिए, शांत रहिए, पीस में रहिए और अपने ईश्वर से जुड़ने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब आप अपने ईश्वर से जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो उनका मैसेज आपको मिलेगा वो आपकी लाइफ को एक अलग ही दिशा देगा। ओके, चलिए और देख लेते हैं। गॉड रिसेप्शन। तो देखिए इस कार्ड के अंदर सीता स्वयंवर का सीन दिखाया हुआ है। ये श्री राम जी हैं, अभी माता सीता है। धनुष टूटने के उपरांत उनको ये विवाह जयमाला पहनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब इंसान का हौसला बहुत ज़्यादा बुलंद होता है या वो सच की राह पर जब होते हैं, तो कोई भी परेशानी उनको डिगर नहीं सकती। कोई भी परेशानी उनके राह में रोड़ा अटका नहीं सकती, और वो अपने रास्ते पर अपनी परेशानियों से जूझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो उस रास्ते पर ईश्वर भी उनका साथ देते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं आपको अपने गुरु के मार्गदर्शन में चलना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए, उनसे
गाइडेंस लेके तब काम करना चाहिए। ओके, क्योंकि ये समय वो है जब श्री राम जी ऋषि विश्वामित्र के साथ जब वन में गए थे, ये उस समय का ही सीन है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि धनुष तोड़ने की आज्ञा भी उन्होंने पहले अपने गुरुजी से ली थी, तब उन्होंने इसकी तरफ आगे बढ़ाया था। चाहते तो वो लक्ष्मण जी को भी कह सकते थे, क्योंकि वो भी इन्हीं के बराबर की पावर रखते, जो शेषनाग पर बैठे हुए श्री हरि को जब वो उठा सकते हैं या उनका वजन वो सहन कर सकते, तो वो खुद उनमें खुद कितनी पावर होगी। लेकिन उन्होंने पहले इनको ही कहा, श्री राम जी को ही कहा कि आप पहले आप करिए। तो किस चीज़ के लिए कौन उपयुक्त है, या हम ये कह सकते हैं कि क्या किसके लिए बेहतर है, तो ये कौन बताता है? ये हमें समय बताता है, और हमें हमारे इष्ट देव बताते हैं, हमारे गॉड बताते हैं, हमारे भगवान बताते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये इंडिकेट किया जा रहा है कि अगर किसी भी प्रॉब्लम में आप फंसते हो तो अपने ईश्वर को ज़रूर याद कीजिए और ट्रस्ट कीजिए उन पर, क्योंकि बिना ट्रस्ट के कुछ नहीं है लाइफ में। ओके, चलिए और देख लेते हैं मैसेजेस आपके लिए। ट्रॉलेंस, तो देखिए टॉलरेंस का कार्ड यहाँ पे ये कहता है कि इस कार्ड में दिखाया जा रहा है कि सूर्य देव अपने 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार हैं, और रोज बिना किसी बाधा के, बिना किसी विघ्न के ये रोज अपना समय पर उदय होते हैं और समय पर अस्त होते हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी समय की परिभाषा को या समय के मूल्य को समझने के लिए कहा जा रहा है। ओके, जैसे सर्दी के बाद गर्मी आती है, गर्मी के बाद बरसात आती है, बरसात के बाद शरद ऋतु आती है। ओके, तो सब स्टेप बाय स्टेप सिस्टम से चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको भी अपने सिस्टम को, अपनी लाइफ के सिस्टम को और बेहतर करने के लिए, समझने के लिए कहा जा रहा है कि किस टाइम पर क्या हमें, हमारे लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, उस चीज़ पर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है आपको। क्योंकि लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समय के साथ चलना, और जो लोग समय के साथ नहीं चलते तो समय फिर बाद में उनका साथ नहीं देता। ओके, तो चलिए एक मैसेज और देख लेते हैं आपके लिए। मेंटेनिंग बैलेंस। ओके, तो ये शिव शक्ति का कार्ड है आपके लिए। तो देखिए, देखने से तो ये शिव शक्ति का कार्ड ही आपको प्रतीत होता है या महसूस होता है, आपको दिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं शिव शक्ति आपके जीवन के लिए बहुत ही बड़ा संदेश दे रहे हैं यहाँ पर, कि आपको अपने अंदर सबसे पहले बाहर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या करना है, उन सब चीज़ों से पहले आपको अपने अंदर बैलेंस लेके आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आपके अंदर की जो ऊर्जाएं हैं, शिव और शक्ति की जो ऊर्जा है, उनको बैलेंस में लेके आना ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर मेडिटेशन के लिए कहा जा रहा है। ओके, पीस में रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जब शिव और शक्ति की ऊर्जा जब बैलेंस होती है तभी कुछ कार्य करने में की क्षमता बनती है। नहीं तो अगर बैलेंस अनबैलेंस हो तो ना शरीर ठीक होगा, ना दिमाग ठीक होगा, ना ही अच्छे ठीक से काम कर पाएगा, ना ही प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर जब हम मेडिटेशन करते हैं या जब हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तो तभी हमारे अंदर जो तत्व जो होते हैं वो बैलेंस होते हैं, और हमारे अंदर वो योग्यता आती है कि हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, प्रोग्रेस के हमारे लिए नए नए रास्ते खुलते हैं। तो ओके, यहाँ पर लाइफ में आपके लिए बैलेंस के लिए कहा जा रहा है, रिलेशनशिप भी बैलेंस के लिए आपको कहा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को ये भी इंडिकेट किया जा रहा है कि शिव जी की जो जटाओं से जब पानी निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका मून अनबैलेंस है। बहुत सारे लोगों का मून को भी बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, और पानी खूब पीजिए। बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज मिल रहा है मुझे कि आपकी लाइफ, हो सकता है आप कम पानी पीते हैं, या पानी जैसी चीज़ें आप बहुत कम खाते हैं, ये लिक्विड कम लेते हैं। आपको तो थोड़ा और लिक्विड लेने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, ताकि आपके शरीर में जो
ऊर्जा का जो स्तर है वो बराबर बना रहे। ओके, तो देखिए कितना अच्छा संदेश दे रहे हैं शिव शक्ति आपके जीवन के लिए कि बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटेनिंग बैलेंस, मेंटेन कीजिए अपने को, अपने आप को, और अपने अपनों को भी ये मैसेज दीजिए कि मेडिटेशन कीजिए, पीस में रहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मेडिटेशन करते हैं वो लोग प्रॉपर तरीके से मेडिटेशन नहीं कर सकते या बैठ नहीं पाते। तो उनके लिए ये सजेशन दिया जा रहा है कि अगर आपका मन मेडिटेशन में नहीं लगता तो आपको वो काम करने चाहिए जिनसे आपको अच्छा लगे, जिनमें आपका ध्यान लगे। मेडिटेशन क्या है? ध्यान मतलब एक उस चीज़ में जाकर के प्रॉपरली आपका ध्यान लगे जिसमें आपका मन भी खुश हो, मस्तिष्क खुश हो और करने में भी आपको अच्छा लगे। मतलब तीनों चीज़ें आपकी अलाइनमेंट में हो उस काम को करते हुए। तो यही सब यहाँ पर कहा जा रहा है आप सबके लिए, यही मैसेज निकल के आ रहे हैं। तो आई होप व्यूअर्स आपको मैसेज अच्छे लगे हों। कृष्णा मैसेजेस कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, और कितने रेजोनेट हुए ये भी बताइएगा प्लीज़। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, राधे राधे लिखिए, ओम नमः शिवाय लिखिए। ओके, जो आपका मन करता है वो लिखिए, लेकिन ज़रूर लिखिए। ओके, थैंक यू सो मच। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, जब आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे व्यूवर्स हमारे बारे में क्या सोचते हैं या हमारी रीडिंग उनको किस हद तक अच्छी लगी है। ओके, थैंक यू सो मच। और लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।